एक हदीस पाक है जो हम सुनते हैं बराबर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, व जन्नतुल लिल काफिर, और अल्लाह के नाम मानने वालों के लिए जन्नत है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैदी अपनी जिंदगी गुजारने में आजाद नहीं होता। कैदी अगर चाहे कि मन चाहा खाना खाएंगे, जिस तरह चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहेंगे जेल के अंदर, नहीं, जेलर के मुताबिक उसको जिंदगी गुजारना होगा। हम सब कैदी हैं, हम अपनी जिंदगी गुजारने में आजाद नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमें जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता और कानून दिया है, उसी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकते हैं। खाने पीने में भी आज़ाद नहीं है, कपड़ा पहनने में भी आज़ाद नहीं है, लिबास में भी आज़ाद नहीं है, माशरत में भी आज़ाद नहीं है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी आज़ाद नहीं है, माँ बाप के हुकूक में भी आज़ाद नहीं है, बल्कि जो ज़ाब्ता, जो हुकूक अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो मोमिन कहलाएंगे, वरना मोमिन नहीं कहला सकते। दूसरी बात, हम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। बेटा बाप का वारिस होता है, बाप का इंतकाल होता है तो बेटा और बेटी उसकी जायदाद के वारिस। हम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। वारिस का मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेजा, तो हम सबको बाप की विरासत पे जाना है। नहीं समझे हम लोग? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, तो असली जो मकाम हमारा हुआ वो जन्नत है। बाप की जगह को हासिल करने के लिए कुरान पाक ने वाज़े अंदाज में कह दिया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस, वही लोग अल्लाह के वारिस होंगे, वही लोग अल्लाह के वारिस होंगे, वही लोग जन्नत के वारिस होंगे। कौन लोग? क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लदीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वही लोग वारिस हैं। कौन लोग वारिस हैं? अल्लाह फरमाते हैं वो ईमान वाला, वो ईमान वाला। मालूम यह हुआ कि पहली शर्त यह है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कर लें। अगर ईमान की हिफाजत नहीं हम करते हैं, अपने ईमान की, अपने बाल बच्चों के ईमान की हिफाजत नहीं करते हैं, अव्वलीन शर्त यह है कि ईमान हमारा महफूज हो जाए। और इस ईमान की हिफाजत करने के लिए इतनी पाबंदियां हैं, इतनी सख्तियां हैं, और हमेशा हमें डरते रहना चाहिए। आज तो हमारी जिंदगी जिस तरह चाहे गुजर कर रही है, लेकिन वो लोग जिनकी सदाकत की, जिनकी सच्चाई की, जिनके ईमान की अल्लाह ताला ने गवाही दी, और अल्लाह ने फरमाया था रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह के नबी ने फरमाया था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल इब्न औफ जन्ना। नबी ने बशारत दी थी, उसके बावजूद उमर फारूक कहा करते थे, अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे, काश के मैं दरख्त होता जो जला के राख कर दिया जाता, काश के मैं परिंदा होता जिससे कोई हिसाब व किताब ना होता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होते। लेकिन हमेशा उमर फारूक हजरत हुज़ैफा से पूछा करते थे, हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिकीन का नाम बता दिया था। उमर फारूक बराबर पूछा करते थे कि हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है? वो क्या चीज थी? वो ईमान की सलामती का खौफ था कि आखिरत पे, ईमान पे हमारी मौत हो जाए।
और इस ईमान की खातिर ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मशक्क़तों को बर्दाश्त किया, परेशानियों को बर्दाश्त किया।